सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये भी गेट का क्वेश्चन है हमारे पास। पता नहीं यार कौन से ईयर का है, लेकिन लेटेस्ट ये लास्ट 5 ईयर का ही क्वेश्चन है। ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। इसमें क्या बोला है, कोई ग्रुप है, मान लेते हैं एक टोटल ग्रुप है, तो इसमें हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मैन है, इक्वल नंबर ऑफ वुमेन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन क्या हो गई इस ग्रुप में, वो भी हाफ हो गई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन क्या हो गई, वो भी हाफ हो गई, क्योंकि मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल। इफ दिस ग्रुप, मान लेते हैं क्लास वाला ही ले लेते हैं ना, आपका ज्यादा रिलेटेबल रहेगा। आपकी क्लास में 50% गर्ल्स हैं, 50% बॉयज हैं, और मैन और वुमेन। यहां पे लिख नहीं रहा हूं, मैन एंड वुमेन एग्जांपल में लिखा है इसलिए वही लिख रहा हूं मैं। इफ ऑफ दिस ग्रुप 20% ऑफ द मैन एंड 50% ऑफ द वुमेन आर अनएम्प्लॉयड। तो अगर मैं मान लेता हूं इसमें मैन और वुमेन दोनों हैं, तो आउट ऑफ मैन 50% मैन है, 50% वुमेन है, तो आउट ऑफ 50% मैन, इसमें क्या बोला है 20% मैन आर, आउट ऑफ 50% मैन 20% आर अनएम्प्लॉयड। ये जो परसेंटेज दिए किसका परसेंटेज है, 20% अनएम्प्लॉयड। तो मैं अगर इसको मान लेता हूं 20% अनएम्प्लॉयड है, तो इसको फिर से मैं बनाता हूं इस डायग्राम को, या तो आप ट्री से भी समझ सकते हो कि कोई ग्रुप है, इसमें हाफ और हाफ कितने हैं, मैन है, और इसमें वुमेन है, और इसके बाद कितना दिया हुआ है 20% अनएम्प्लॉयड। इसमें 20% अनएम्प्लॉयड है मैन में, तो वो कितना हो जाएगा, एंड 80% आर एम्प्लॉयड, और इसमें अनएम्प्लॉयड। और इसमें कितना है, वुमेन्स में 50-50 है, इसमें भी अगेन हाफ हाफ क्या है, हाफ एम्प्लॉयड, हाफ इज अनएम्प्लॉयड। तो हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टेड पर्सन बीइंग। अगर कोई एक पर्सन रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड पर्सन बीइंग एम्प्लॉयड। तो कौन सा केस लेना है हम लोग को, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो इसको क्वेश्चन को अप्रोच करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। तो एक मेथड जो जनरल मेथड या फिर बेसिक एग्जांपल से आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पे ले लेता हूं 100 कि मेरा जो ग्रुप है उसमें 100 लोग हैं, टोटल 100 है, 100 में से तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 50 का मैं 50 और 80% नहीं निकाल पाऊंगा। तो अगर 80% निकालना है मेरे को, तो मैं मान लेता हूं मेरे पास, अगर मैं इसमें 400 ले लेता हूं, मान लेते हैं मेरे पास टोटल इज 400। सो टोटल इज 400 एग्जांपल लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है, इक्वल नंबर। तो 200 क्या हो जाएंगे मैन, और 200 क्या हो जाएंगे वुमेन। और इसके बाद इसमें कितने एम्प्लॉयड हैं बोल रहे हैं, इसमें 80% आर एम्प्लॉयड। तो 200 का 80% कितना होगा, इंटू 0.8, एक जीरो से कैंसिल हो गया, 160। तो इसमें 160 क्या है, एम्प्लॉयड है। मैं ब्लू से लिख रहा हूं, ये क्या है 160 क्या है, एम्प्लॉयड है। तो रिमेनिंग कितने अनएम्प्लॉयड बचेंगे, 40 अनएम्प्लॉयड। सिमिलरली इसमें तो कितने 50% एम्प्लॉयड एंड 50 अनएम्प्लॉयड, तो इसमें एम्प्लॉयड की वैल्यू कितना आ जाएगी 100, दैट इज एम्प्लॉयड 100 और अनएम्प्लॉयड 100 और अनएम्प्लॉयड। सो अगर हम लोग एक को सेलेक्ट करते हैं इसमें से, तो ये टोटल ऐड करोगे तो कितना होगा 400 ही होगा। अगर एक को सेलेक्ट कर रहा हूं और हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो पर्सन क्या है, एम्प्लॉयड है, तो वो कौन से सेट से आ रहा है, वो वाला, ये वाला सेट से हम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट, उस पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखनी है कि वो पर्सन एम्प्लॉयड होगा, जो भी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 160 प्लस 100 इज 260 अपॉन ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना हमारे पास 400, तो ये हमारे पास 400। तो आप
एक कोई भी एग्जाम्पल लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको 100 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। अगर यहां पे 100 लेता तो यहां पे क्या आता, 50-50 मीन्स यहां पे 50, यहां पे 50 मैन 50 वुमेन, सो यहां पे और कितना हो जाता 25, ये हो जाता 25, और यहां पे क्या हो जाता, मैं इसी के लिए 400 लिया था। यहां पे अगर आप 100 लोगे तो यहां पे बस आपको कुछ डेसिमल में नंबर आएंगे। 50 का 80% कितना होगा, यहां पे क्या हो जाएगा 50 इंटू 0.8, तो ये 0 हटाओगे तो 0.8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो आपके हो जाएगा 40 एम्प्लॉयड और 10 अनएम्प्लॉयड। अब आपका अगर इससे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना आएगी वैल्यू, इससे आएगी हमारे पास 40 प्लस 25 इज 40, 50, 60, 65, दैट इज 65 अपॉन टोटल कितना है 100, यही हो गया 40 प्लस 25 इज 65, और ये टोटल हमारे पास कितना है 100, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी हमारी तो 65/100, और ये क्या इक्वल आ रहा है क्या हमारे पास, चेक करते हैं एक बार। 100 से कर रहा है ना, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, कैरी अच्छा 2, और इसको 6 और ये 5, क्योंकि 4 5 जा 20, तो ये आ गया सेम। तो कोई भी एग्जांपल लो आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके, तो इसमें हम लोग इसको तो एग्जांपल से सॉल्व कर लिए। आपको क्या करना था, मैंने आपको पहले ही बताया है, क्वेश्चन नोट करने से पहले आपको एक बार सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अगर आपने क्या मेथड यूज किया है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं 2-3 मेथड बताऊंगा, उनमें से आपको जो अच्छा लगे वो करना, या फिर उनमें से कोई और। अगर मैं कभी बार एक ही बता रहा हूं और आपको जो पहले आपने फॉलो किया उसको यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। फाइनली आपका आंसर सेम आना चाहिए, आंसर तो हर केस में सेम होगा, आप मेथड कोई सा भी यूज करो। जैसे मैं इसमें एक और तरीके से देखते हैं हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने बाय एग्जांपल किया है। अगर मैं यहां पे लूं कि आपका कितने हैं, ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैन, आप इसको एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो ना, एक्स और एक्स बाद में कैंसिल हो जाएंगे, तो वही मतलब एक्स लेने से अच्छा तो आपको एग्जांपल ले लो 100 या 200 या 400। इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टेड पर्सन बीइंग एम्प्लॉयड। तो यहां पे हमें क्या पता है कि एक ग्रुप है, उसमें 50% मैन है और 50% आर वुमेन, तो 50% मैन एंड 50% आर वुमेन। सो ये मैन मान लेता हूं ये, और ये वुमेन है। तो उसमें से हमारे पास क्या बोला है कि 20% आर अनएम्प्लॉयड। कौन से सेक्शन में, मैन वाले सेक्शन में। अगर ये 20% है तो ये कितना होगा 80%, तो ये कितना है अनएम्प्लॉयड वाला है, और ये एम्प्लॉयड वाला बॉक्स है। इसमें कितना है 50-50 है, इसमें कितना लेंगे हम लोग 50 एंड 50, तो ये 50 एम्प्लॉयड एंड 50 अनएम्प्लॉयड। ये ऐसा कुछ होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अगर इसमें से कोई एक रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बीइंग एम्प्लॉयड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एम्प्लॉयड होने की कंडीशन कहां कहां से आ सकती है, इसी को क्वेश्चन को ना मैं इसको बेस थ्योरम के क्वेश्चन में भी इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं इसको इसका सॉल्यूशन हो जाने दो, उसको बताता हूं। यही क्वेश्चन आप बेस थ्योरम में भी इसको मतलब इसको बेसिक थ्योरम का एग्जांपल बना सकते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करके, सॉल्यूशन में नहीं। पी ऑफ ई क्या है हमारे पास कि पर्संस दोज आर एम्प्लॉयड। तो आपका पी ऑफ ई किससे आएगा, या तो पी ऑफ ई क्या हो सकता है मैन, मैन भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है पी ऑफ वुमेन भी हो सकते हैं, पी ऑफ मैन एंड पी ऑफ वुमेन। तो ये हमारे पास क्या है, जो बेस थ्योरम हमने टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वही है, ये बेस वाली टोटल प्रोबेबिलिटी ये वही है। एम्प्लॉयड केस कहां कहां से आ सकता है, मैन से भी आ सकता है और वुमेन से भी। तो हमने क्या किया, मैन के साथ इंटरसेक्शन कर लिया और वुमेन के साथ, तो मैन के साथ इंटरसेक्शन कर लिया एम्प्लॉयड का, तो क्या होगा, कौन सा पार्ट बचेगा, दिस इज द सेक्शन ऑफ मैन। ये जो हमने बोला वो क्या मैन है टोटल, ये पूरा सैंपल स्पेस कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है मैन का। तो टोटल 50% मैन थे, तो मैन में से
आपको अगर इंटरसेक्शन ले रहे हो किसका, इसका, ये वाले बॉक्स का, ई एम्प्लॉयड का, तो क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा, पी ऑफ, यही बनेगा पी ऑफ एम्प्लॉयड ऑफ इन मैन। तो यहां से क्या आ जाएगा, पी ऑफ मैन आर एम्प्लॉयड, और यहां से क्या आ जाएगा, पी ऑफ एम्प्लॉयड वुमेन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि टोटल प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये मैन सारे एम्प्लॉयड हो। तो ये कितना है, 80% ऑफ क्या है, 50%। मतलब यहां पे टोटल में से हाफ मैन थे हाफ वुमेन थे, इसका 80% अनएम्प्लॉयड, इसका 50% अनएम्प्लॉयड। तो टोटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएंगे, 80% मीन्स 0.8 इंटू टोटल आउट कितना, 80% किसका, हाफ का, तो ये कितना होगा, हाफ हो गया, प्लस ये 50% किसका, 50% हाफ का, तो 50% इज 0.5 इंटू हाफ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ ई। तो पी ऑफ ई कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.25, 0.25 तो ये हो जाएगा 0.65। तो 0.65 की वैल्यू क्या होती है, 0.65 ही तो होता है, जो हमारा आंसर इससे पहले आ रहा था जब हमने एग्जांपल लिया था, 65/100 आ रहा था, तो वही आपका किसके इक्वल है, 0.65 के। करेक्ट है ये, दिस इज करेक्ट। थोड़ा राइटिंग यहां पे खराब हो गई है, बियर विथ में। मैं जो लिख रहा हूं वो बोल भी रहा हूं, तो आपका दिमाग और हाथ दोनों एक साथ तो काम करता ही है। तो आप जब देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो इनकेस देखते समय कुछ समझ में ना आए तो सुनते हुए तो समझ में आ ही जाएगा आपको। तो ध्यान रखना, दोनों ही सेंस। अभी आपको कौन कौन से सेंसेस काम में लेने हैं, फर्स्ट इज आइस, जो आप आइस से आप देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया। मैं आप एक और चीज मुझे डिस्कस करनी है, इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इसमें मैं क्या बोल रहा था कि इसमें बेस थ्योरम क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये तो हो गया। इसको बेस थ्योरम में प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर मुझे इसी प्रॉब्लम को बेस थ्योरम के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या मॉडिफिकेशन करूंगा प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में। ये गेट का क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है वो गेट का है, तो उसमें सब कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में दिया है। अगर मैं इसमें स्टेटमेंट में और आपको ऐड कर दूं, एक बार पढ़ लीजिए। इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टेड पर्सन बीइंग एम्प्लॉयड इज, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं, इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप एंड इट इज नोन टू बी एम्प्लॉयड and it is known to, if a person is selected at random from this group and it is known that it is employed, he or she is employed, he or she is employed, then what is the probability, that the selected person is मैन, या फिर वुमेन भी ले सकते हो, जो एग्जांपल बनाना चाहते। हम लोग मैन का एग्जांपल कंसीडर कर ले रहे हैं, तो आप एक काम करेंगे, वुमेन का वाला भी देख लेंगे नेक्स्ट में। तो अब हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन तो सेम था। अब हमें क्या बोल रहा है, जिस पर्सन को हमने उठाया है उस ग्रुप से, ये जो ग्रुप था हमारा मैन का और ये वुमेन का, इसमें कितने थे 20% और अनएम्प्लॉयड, और 50% इसमें अनएम्प्लॉयड थे। तो यहां पे क्या बोला कि जो हमने पर्सन उठाया है वो हमें क्या पता है, एक पर्सन लिया था
वो आपका एम्प्लॉयड आ रहा है, वो एम्प्लॉयड आ रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन, जो हमने पर्सन उठाया द सिलेक्टेड पर्सन इज अ मैन। तो हम लोग के पास क्या क्या केस आ गया, तो यहां पे हमारे पास आ गया बेस थ्योरम का प्रॉब्लम। तो बेस थ्योरम का प्रॉब्लम में यही होता था, P ऑफ E कितना हमें पता है, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि द पर्सन, नीचे क्यों लिखा हूं E, क्योंकि हमें पता है कि जो सिलेक्टेड पर्सन है वो क्या है, एम्प्लॉयड है। हमें निकालना क्या है, तो सिलेक्टेड पर्सन क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी, मैन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैन, व्हेन द पर्सन इज एम्प्लॉयड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम बीइंग मैन। सो तो ये इसको कैसे फाइंड करेंगे, P ऑफ M इंटरसेक्शन E अपॉन P ऑफ E, यही होता है। तो M इंटरसेक्शन E क्या होगा हमारा, और P ऑफ E क्या होगा, ये भी क्या होगा, M इंटरसेक्शन E। P ऑफ E कैसे निकालोगे, एम्प्लॉयड वाला कौन कौन सा पार्ट है, एम्प्लॉयड वाला ये 80% एम्प्लॉयड है, तो एम्प्लॉयड मैन में भी है और वुमेन में भी। तो P ऑफ M इंटरसेक्शन E एंड P ऑफ वुमेन इंटरसेक्शन E, और ऊपर में क्या है, P ऑफ मैन इंटरसेक्शन E, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालने की इसकी है, एंड व्हेन इट इज एम्प्लॉयड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, P ऑफ मैन इंटरसेक्शन विद E, ये कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.8, 0.8 इंटू ये कितना होगा, हाफ, क्योंकि हाफ मैन है, हाफ मैन है। 80% किसका निकाल रहे हैं हम लोग, इसका। अगर ये टोटल क्या है, x है, तो मैन इज x/2, वुमेन इज x/2, या फिर इसको टोटल को 1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2, ये 1/2, तो वो हाफ की प्रोबेबिलिटी और 80%, तो 0.8 इंटू 1/2। सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा, 0.8 इंटू 1/2, और वहां से आ जाएगा 0.5 इंटू 1/2। 0.5 मतलब ये 0.5 ये वाला। सो यहां से आप आंसर निकालोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सब में केस में इसमें आएगी 0.8/2.4 अपॉन 0.4, और ये 0.25 दैट इज 0.65। इस केस में आंसर आ जाएगा 0.4 अपॉन 0.65। तो इसको आप और लिख, क्या हो जाएगा, 4/6.5 या फिर 40/65, कुछ भी आपका ऑप्शन में गिवन हो सकता है। तो ये किसका प्रॉब्लम हो गया हमारे पास, बेस थ्योरम का। सिमिलरली अगर यहां पे वुमेन होता तो ऐसा हम लोग वुमेन को भी कंसिडर कर लेते हैं, वुमेन भी देख लेते हैं, ताकि जेंडर बायस ना हो जाए हम लोग कि मैन का निकाल रहे हैं और वुमेन का नहीं निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, जो प्रॉब्लम में दिया हमें वो निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग दोनों का निकाल लेते हैं। सो यहां से क्या आ जाएगा, P ऑफ, यहां पे उल्टा कर लेते हैं इसको, मैन को वुमेन हो गया, M को उल्टा कर लिया तो W हो गया। सो यहां से क्या हो गया हमारे पास, P ऑफ W/E, तो यहां पे क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन अलग से लिख लेते हैं हम लोग। तो इस केस के लिए क्या आएगा, ये आ जाएगा, वुमेन इंटरसेक्शन E। तो वुमेन कितने हैं, ये कितना था, यही था इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये रहा ना, 0.5 इंटू 0.2 इज 0.25, नीचे भी 0.25, और ये कितना आ रहा है 0.4, तो यहां पे कितना आ जाएगा 0.25/0.65 दैट इज 25/65। इसको और आप क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। 5 कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, 5/13। तो इसके लिए वुमेन के केस में ये काइंड ऑफ, अब ये प्रॉब्लम बेस थ्योरम से हमने सॉल्व कर लिया। ओके, सो इन टुडेज सेशन वी विल सी अबाउट ऑल द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस केम अंडर इन गेट एग्जाम अंडर ऑल ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS, सारे ब्रांच में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं
पिछले 4-5 सालों या 10 सालों में, उसमें जो हमें कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो अप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे प्रीवियस गेट ईयर्स क्वेश्चन में। सो यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये, मैंने 2 क्वेश्चन लिया है यहां पे। पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, 2008 में आया हुआ है इलेक्ट्रिकल में। इसमें क्या बोला है कि एक्स कोई है आपका, एक्स कौन सा क्या होता था हमारा रैंडम वेरिएबल, यहां पे बोला है एक्स इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मींस कंटिन्यूअस फॉर्म में है हमारा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाला है केस ये, दैट टेक्स वैल्यूज बिटवीन 0 to 1 फाइंड ई ऑफ एक्स क्यूब। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या आता था, 1 अपॉन जब एक्स ए टू बी में हमारा एक्स अगर ए टू बी के बीच की वैल्यू ले सकता है, जैसे यहां पे 0 to 1 पे डिफाइन है, बोल रहा है हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स, अगर ए टू बी में रहता तो 1 by b माइनस ए, तो हमारे पास ये क्या है 0 एंड दिस इज 1, देन हमारे पास b माइनस ए क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। ओके, क्योंकि x क्या 0 to 1 पे लाई कर रहा है। तो ये अब देखोगे तो ये ग्राफिकल में देखोगे तो ऐसा होगा, दिस इज 0, दिस इज 1, और हमें ये पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये आ गया, ये क्या है 1, एफ ऑफ एक्स ये क्या होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, तो ये क्या है 1 है, इंटरसेप्ट हमारा यहाँ पे y में, तो ये वैल्यू आ गई 1। तो इसका आपको पता है एरिया क्या होता है, ये एरिया भी 1 होता है, आप मल्टीप्लाई करोगे 1 into 1 is 1, तो एरिया भी 1 हो गया। तो हमें क्या पूछा है ई ऑफ एक्स क्यूब, ई ऑफ एक्स क्यूब कैसे निकालते थे, ई ऑफ एक्स कैसे निकालते थे, इंटीग्रेशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, लेकिन यहां पे क्या बोला है एक्स क्यूब बोला है। एक्स स्क्वायर कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती थी हमारी, दैट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते थे। वो कैसे निकालते थे हम लोग, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डीएक्स, जहां से भी निकालना है आपको, यहां पे कैसे होगा 0 to 1, अगर मुझे मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी होगी, यही हमारा क्या होता था मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अब लोग एक्स क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स डीएक्स 0 to 1, तो यहां पे ये क्या आ जाएगा हमारा 0 to 1 में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1 एक्स और ये मल्टीप्लाई विथ 1, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट डाल देंगे 0 to 1 में, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1/2 माइनस 0। तो ये कितना हो गया आंसर इसमें 1/2, तो आंसर क्या आएगा डी। तो एक्स क्यूब हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका हमने सीखा था कि वो देख एक्स क्यूब के लिए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, नहीं निकालना आपको ऐसे ही पड़ेगा। वो हमने क्या देखा था जब कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते थे तब क्या आता था, अगर मैं 1/2 बोल रहा हूं इसकी, तो ई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हमने देखा था, अगर मैं ये लिख लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाता था ए, क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए आ जाएगा मल्टीप्लाइड में, ये क्यूब आ जाएगा तो ये बाहर ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए क्यूब ई ऑफ एक्स का क्यूब। तो ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते थे, मेरे को लगा ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये हमें पता है जब भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते थे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का था, ये भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें भी आपको क्या बोला है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोला है। क्वेश्चन में देखना क्या लिखा है, ये 2011 का क्वेश्चन है, जीरो मीन रैंडम सिग्नल, जीरो मीन रैंडम सिग्नल मतलब जो इसकी मीन वैल्यू है, इसकी मीन वैल्यू मींस ई ऑफ एक्स क्या बोल रहा है अपने को 0 बोल रहा है, ई ऑफ एक्स गिवन है यहां पे 0, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और फंक्शन क्या होगा हमारा, क्योंकि x लाई कर रहा है -a to a में, दिस इज -a एंड दिस इज a, x जो हमारा लाई कर रहा है -a to a में, अगर मैं इसको k ले लेता हूं, इसकी वैल्यू क्या आएगी देख लेंगे, तो x क्या एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1/a माइनस और -a, तो ये 1/2a हो गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/2a हो गई, तो ये 1/2a ही होगा, k की वैल्यू 1/2a आएगी। फंक्शन हमने यही लिखा था 1/b माइनस a, यहां भी वही करेंगे तो ये यहां पे 2a आ जाएगा, तो ये होगी फंक्शन की वैल्यू इन -a to +a। x कहां से कहां तक है -a to +a, ठीक है, x की वैल्यू ऐसी है, काम करो ये है। तो यहां से हमारे पास
ई ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, आगे क्या बोल रहा है, एंड इट्स मीन स्क्वायर वैल्यू। हमारे पास मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, इट्स वेरियंस के, वेरियंस के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि वेरियंस के फॉर्मूला में क्या आता था, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो 0 है, इसीलिए ये और ये इक्वल हो गया। देन आरएमएस वैल्यू ऑफ द सिग्नल, तो आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर रूट, ये मीन स्क्वायर वैल्यू है, तो रूट मीन स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर रूट, और यही इक्वल टू वेरियंस है। तो अगर इसको भी निकाल लोगे तो भी आपका सेम ही आएगा। तो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वेरिएंस की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में। हमने एक तो पढ़ा था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में वेरिएंस की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है, दैट इज b माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 12। यही कुछ आया था, b माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 12। एक काम करते हैं, इसमें हम लोग निकाल लेते हैं, फॉर्मूला से नहीं जाते हैं, ये हमें फॉर्मूला तो पता है लेकिन हम निकाल भी सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएंस। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसी का स्क्वायर रूट लेना है, तो आंसर आ जाएगा। सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर मींस, यहीं पे देखा था हमने क्यूब के लिए, यहां पे क्यूब आ रहा था तो यहां पे स्क्वायर आ जाएगा, इन टू पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज 1/2 ए, और लिमिट क्या होगी, माइनस ए टू प्लस ए। तो यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 3 इंटू 2 इज 6 से, और इसमें लिमिट डालेंगे माइनस ए टू प्लस ए। तो जब यहां पे प्लस ए डालोगे तो क्या आएगा, ए क्यूब, 6 ए तो नीचे रहेगा ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट, यहां पे माइनस ए क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस ए क्यूब गिव्स माइनस ए का होल क्यूब मींस माइनस ए क्यूब ही आएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस, तो ऊपर में आ जाएगा 2a क्यूब। तो 2 को डिवाइड, 2 इससे कट जाएगा, 3 हो जाएगा, और एक और कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर बाय 3। तो ये क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है, मीन स्क्वायर वैल्यू। सो हमें कौन सा चाहिए वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, इसका रूट कर लेंगे तो क्या हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा a बाय रूट ओवर 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a बाय रूट ओवर 3। तो आंसर हमारे पास a आ जाएगा। ओके, तो यहां पे क्या बोला था, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो मीन स्क्वायर वैल्यू वो गिवन थी, वेरिएंस के इक्वल है, और नहीं भी गिवन है तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है। अगर हम लोग फॉर्मूला से जाएंगे तो क्या होगा, b माइनस ए होल स्क्वायर बाय 12। तो क्या होगा, b कितना है हमारे पास, a है, माइनस ये a कितना है, माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस, इसका स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय 12। तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर मींस 4a स्क्वायर अपॉन 12। तो ये हो जाएगा 4 बाय 4, 3 जा 12, तो ये हो गया a स्क्वायर बाय 3। यहां से भी आ गया था आपका, और ये भी आ गया। तो फॉर्मूला से भी जा सकते हैं हम लोग, और ये भी। तो ये कोशिश करना है कि हमें प्रोसेस से जाना है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये कंप्यूटर साइंस में 17 में आवा क्वेश्चन है, सेट 2 में। इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है मींस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 5, मीन की वैल्यू 5 दी है, देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ e ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर वो निकालना है हमें। तो मीन क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसको डिस्क्रीट में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन p ऑफ x क्या होना चाहिए, ये होता है आपका e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। और इसमें मीन की वैल्यू क्या आती है, मीन दैट इज e ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी होती है लैम्डा, और यही क्या होता है वेरिएंस, वेरिएंस की वैल्यू भी सेम होती है, लेकिन वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, e ऑफ x स्क्वायर दैट इज MSV, मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस e ऑफ x इसका होल स्क्वायर। इसको हमने क्या बोला था, दिस इज मीन स्क्वायर वैल्यू, और ये क्या है, ये क्या है, मीन है, यही है वेरिएंस का फॉर्मूला। तो ये वैल्यू लैम्डा ही है, और ये भी लैम्डा है, ये लैम्डा है। तो यहां से e ऑफ x स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, e ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, आप ये वाला माइनस लैम्डा स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर।
तो यहाँ पे हमारे पास ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। हमें तो ये याद रहता है ई ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स, ये याद भी नहीं करना है, हम यहाँ पे जरूरत होगी इसलिए हमने निकाल लिया। क्यों जरूरत होगी? क्योंकि इसकी आपको निकालना क्या है, ई ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, उसको खोलिए ब्रैकेट को तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी दैट इज 4x प्लस 2 का स्क्वायर, वो कितना होगा 4, यही होगा 4 होगा। तो यहां से आप ये क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमने क्या देखा था इसमें प्लस वाला, जब भी प्लस रहता है ये इंडिविजुअल पे आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इंडिविजुअली ऐड करेंगे हम लोग, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 4x प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कांस्टेंट 4। और हमने देखा था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कांस्टेंट 4 क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी सेम आ जाती है। 4x के केस में क्या हो जाएगा 4, जब भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ई ऑफ एक्स ही पर दे देगा मल्टीप्लाइड विथ 4। और ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये तो हमें पता है यही होगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर ही होगा। तो अभी के लिए इसको यही लिख देते हैं। इसके बाद हमें लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज मीन इक्वल टू 5 गिवन है। सो यहां पे लैम्डा इक्वल टू 5 भी हमें गिवन है, मीन की वैल्यू गिवन है। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू है लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इंटू लैम्डा, ये भी लैम्डा ही है, प्लस 4। तो यहां से क्या हो गया, ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 4। तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू 5 पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहां लैम्डा की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये 25, 5 स्क्वायर, ये भी 5 इंटू 5 25, 25 25 50 और प्लस 4 दैट इज 54 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 54। ये आपको किसमें क्वेश्चन था, गेट कंप्यूटर साइंस में 17 के अंडर में सेट 2 में। तो यहां पे कुछ नहीं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसके ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी हमें, तो उसको इंडिविजुअली किया। ये हमें पता था वेरिएंस और मीन इक्वल टू लैम्डा होता है, उससे हमने ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लिया, उसमें वैल्यू पुट कर दी और वो हमारा आंसर आ गया 54। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है गेट 2014 में इलेक्ट्रिकल के अंडर। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट मीन्स डिस्क्रीट का क्वेश्चन था ये। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किसमें पढ़े थे, डिस्क्रीट के अंदर 2 पढ़े थे, एक बाइनोमियल एंड पॉइजन, और इसमें कंटिन्यूअस में यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन किसका है, ये बोल रहा है ये कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन e ऑफ माइनस एक्स। ये e ऑफ माइनस एक्स फंक्शन दिया हुआ है जो हमारा 0 टू इंफिनिटी पे लाई कर रहा है। तो 0 टू इंफिनिटी मींस दिस इज 0, दिस इज प्लस इंफिनिटी। e ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आएगी 1, तो ये 1 हो गया, ये अपना ग्राफ है e ऑफ माइनस एक्स का। और हमें क्या बोल रहा है कि p ऑफ x ग्रेटर देन 1 निकालना है, दैट इज p ऑफ x ग्रेटर देन 1 मींस अगर ये 1 है x की वैल्यू तो इससे आगे वाला एरिया निकालना है हमें। प्रोबेबिलिटी क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअस में एरिया ही होता है, ये हमें पहले पता है, वो हम लोग इंटीग्रेट करके ही निकालते हैं। p ऑफ x ग्रेटर देन 1 क्या होगा हमारा, क्या होगा 0 टू 0 नहीं, कहां से 1 से आगे, 1 से आगे कहां तक, इंफिनिटी तक, क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है हमारा फंक्शन f ऑफ x dx। तो ये हमारी क्या आ जाएगी p ऑफ x ग्रेटर देन 1। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा आपका, ये वैल्यू आएगी e पावर माइनस एक्स ही आएगी विथ माइनस साइन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हुआ e टू द पावर माइनस एक्स ही डिवाइडेड बाय d बाय dx ऑफ माइनस एक्स, तो वो आपको -1 देगा। तो ये मैंने माइनस ले लिया यहां पे। अब इसमें लिमिट पुट करिए आप 1 टू इंफिनिटी, तो वो माइनस को तो मैं बाहर ले जाता हूं। अब e टू द पावर माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, दैट इज 0। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी मींस e टू द पावर ये हो जाएगा, और किसी में भी e के ऊपर इंफिनिटी है तो वो वैल्यू कितनी देगी, इंफिनिटी देगी, और 1 बाई इंफिनिटी इक्वल टू 0 हो जाता है आपका। तो यहां से ये वैल्यू तो हो जाएगी 0 माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है 1, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए 1 e टू द पावर -1। तो e टू द पावर -1 कितना हो जाएगा 1 बाई, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई, और ये माइनस और एक बाहर माइनस एक और था, दोनों में लेके प्लस हो जाएंगे।
तो 1/e की जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो 1/e की वैल्यू क्या आती है, इसके अप्रॉक्स आएगी, इसी के आसपास आएगी। 1/e की वैल्यू कितनी होती है, 2.3 समथिंग होती है। आप डिवाइड करोगे तो आपका ए ऑप्शन आएगा। e की वैल्यू 2 तो होती नहीं है, 2 होता तो 0.5 आता, और e की वैल्यू 1 होती तो 1 आता, लेकिन वो तो है ही नहीं। 0.632 क्या है, अगर हम लोग 2 से भी और कम से डिवाइड करेंगे तब 0.5 से ज्यादा आएगा, लेकिन 2 से ज्यादा से डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए वो वैल्यू ये हो जाएगी। तो हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये ए था। ये आपका गेट 2014 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी आपका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। इससे पहले हमने 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन देखे हैं। तो बहुत सिंपल सा है, 2 मार्क्स आपको इजीली स्कोर कर लेंगे। आंसर इज ए।